अस्सलामुअलैकुम। हम लोग फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल सेंटर के पेपर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, तो ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। चलें शुरू करते हैं। ये इसका नेक्स्ट पार्ट है और हम इसका डाटा बना लेते हैं। तो वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है हमें, सॉरी वॉल्यूम हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब हमें उससे पता चलेगा कि ये वॉल्यूम है। पढ़ने में कभी कभी लगता है कि जैसे प्रेशर दिया हुआ है जबकि ये वॉल्यूम दिया हुआ है, और फाइनल प्रेशर हमें दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ द प्रेशर, तो ट्वाइस ऑफ द इनिशियल। तो इनिशियल क्या लेंगे, P1 नहीं पता ना, तो P1 बोल देंगे। और फाइनल ट्वाइस ऑफ द इनिशियल, तो इनिशियल को P1 बोला तो फाइनल को 2P1 बोलेंगे क्योंकि ट्वाइस ऑफ द इनिशियल है। और बोला हुआ है कि फाइनल वॉल्यूम क्या होगा अगर हम प्रेशर बढ़ा दें। तो फार्मूला ये बॉयस लॉ का लगेगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। P1 हमें दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ, तो P1 इनिशियल हमने P1 ही लिया हुआ है, तो वही पुट कर देंगे। और V1 की जगह 9, P1 की जगह P1 रख दिया, और V1 की जगह 9 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 9 हमने एज इट इज़ पुट कर दिया। इज इक्वल्स टू P2 की जगह हमने 2P1 रख दिया क्योंकि ट्वाइस दिया हुआ था इनिशियल का, और V2 एज इट इज़ रख दिया क्योंकि वो पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 2P1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड पे भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। P1 और 9 मल्टीप्लाई में वैसे ही आ गए, और 2P1 यहाँ पे आ गया, और V2 एज इट इज़ बच गया। P1 से P1 कैंसिल हो गया, 9/2 सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4.5 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इनिशियल डेटा में सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था पहले वाले का भी, तो बाद वाले का भी हम सेंटीमीटर क्यूब ही लेंगे। ठीक है, तो ये वॉल्यूम आ गया और ये हमारे पास सॉल्व हो गया, ये वाला न्यूमेरिकल भी आंसर। आगे चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास ये, और इसका हम डाटा बनाते हैं जल्दी से। इसके अंदर हमें सबसे पहले इन्होंने मास दिया हुआ है 50,000 ग्राम्स, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्जन आपको आती है। ठीक है, तो और वॉल्यूम सॉरी वेलोसिटी हमें दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, और काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है। तो मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है, तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फार्मूला है 12 mv²। वो फार्मूला लगाएंगे, मास को कन्वर्ट कर लीजिएगा याद से, 1000 से डिवाइड करा देंगे तो आंसर आ जाएगा 50,000 डिवाइड बाई 1000, तो 50 आंसर आ जाएगा। 3 0 से 3 0 कट जाएंगे ना, तो 50 आ गया किलोग्राम में, तो 1/2 एज इट इज़ रहा। 50 आ गया, वॉल्यूम की जगह हम वेलोसिटी की जगह हमने 10 पुट कर दिया, 250 से कटा तो 25 आ गया, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, 25 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2500 आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी निकाली है और इसका यूनिट क्या होता है, जूल। तो ये न्यूमेरिकल भी हमारे पास सॉल्व हो गया आंसर। आगे चलते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूले याद हो ना, तो आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान होते हैं, बगैर शर्त है कि फॉर्मूले याद हो और थोड़ी सी आप सिम्प्लीफिकेशन से करें। अच्छा जी, सबसे पहले हमें इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है 18 मीटर, और फोर्स दी हुई है 2 न्यूटन जो कि 4 सेकंड में हमने पूरा कंप्लीट करा है हमने काम। तो पावर पूछी हुई है यहाँ पे। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क बराबर होती है फोर्स इंटू डिस्टेंस के, तो हम वर्क की जगह फोर्स इंटू डिस्टेंस पुट कर देंगे, डिवाइड बाय टाइम वैसे ही रहा। फोर्स की वैल्यू दी हुई है 2, और डिस्टेंस दिया हुआ है 4, और सॉरी 18, और टाइम दिया हुआ है 4। काटा इसको, सिंपल एक टेबल में आ रहे थे, सॉल्व करा तो 9 वाट आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, बड़ा आसान था न्यूमेरिकल था पावर का ये भी। अच्छा, वाट का यूनिट जूल पर सेकंड था, पावर का यूनिट जूल पर सेकंड पूछ सकता है अगर फॉर्मूले से देखें, वर्क का यूनिट जूल और टाइम का सेकंड। अच्छा जी, अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, और अगले न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 10 सी डेटा बनाते हैं इसका। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमसे वर्क पूछा हुआ है, और डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 20 मीटर डिस्टेंस मूव कराया है, और फोर्स दी हुई है हमें 30 न्यूटन, और थीटा दिया हुआ है हमें 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू भी गिवन है हमें 1/2। ठीक है, सॉल्यूशन बनाते हैं। वर्क का फॉर्मूला बड़ा आसान सा होता है, एफ एस कॉस थीटा। डिस्टेंस को एस से भी शो करा सकते हैं और डी से भी करा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। वैल्यूज पुट करेंगे, एफ़ की जगह 30, डिस्टेंस की जगह 20, कॉस और 60। ठीक है, 30 को 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 600 आ जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 दी हुई है, डिवाइड कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 300 जूल्स। ठीक है, वर्क का यूनिट आ गया जूल, तो 300 जूल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, डेटा बनाते हैं, और इसके अंदर हमें जो है वो हाइट दी हुई है 400 किलोमीटर, और वेलोसिटी हमसे पूछी हुई है अगेन सैटेलाइट की। किलोमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया, 400 एक्सपोनेंशियल 3, किलो का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल 3, बड़े यूनिट से छोटे में आ रहे हैं ना, 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.673 एक्सपोनेंशियल -11 गिवन है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर ये गिवन था। ठीक है, और इसके अलावा हमें मास ऑफ अर्थ गिवन है 6 एक्सपोनेंशियल 24 kg, और इसके अलावा आई गेस रेडियस ऑफ अर्थ, हाँ जी रेडियस ऑफ अर्थ भी गिवन है 6.4 एक्सपोनेंशियल 6
मीटर, ठीक है। तो ये भी गिवन है, तो बस इसका फार्मूला है हमारे पास, क्योंकि हाइट दी हुई है तो अब हम फार्मूला लगाएंगे हाइट वाला, जिसमें हाइट आती हो वेलोसिटी का, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू √g(m/r+h). जी की कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ है एम, आर जो है वो आर ई है, प्लस एच दिया हुआ है। सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और 6.673 एक्सपोनेंशियल माइनस का 11 मल्टीप्लाई बाय 6 एक्सपोनेंशियल 24 और अपॉन में जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज़ 6.4 एक्सपोनेंशियल 6 प्लस रेडियस, और हाइट दी हुई थी हमें 400 एक्सपोनेंशियल 3 हमने कन्वर्ट कर लिया था तो ये रख दिया। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा सॉल्व करने के लिए कि एक्सपोनेंट पहले सेम करेंगे अपॉन के, और फिर उनको प्लस करेंगे एंड देन फिर हम उनको डिवाइड कराएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7673.29, क्योंकि वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है ये अगला, और इसका नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। अच्छा जी, तो अब हम डेटा बना लेते हैं इसका जल्दी से। अच्छा भाई, तो अगेन यहाँ पे फोर्स दी हुई है 300 न्यूटन, इसके अलावा हमें एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और कंपोनेंट पूछे इस फोर्स के एफ एक्स और एफ आई। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पूछे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दोनों आ जाते हैं एक्स और वाई, तो एफ एक्स और एफ आई हमसे पूछे। सॉल्यूशन में आएंगे, इसका सॉल्यूशन में एफ एक्स का फॉर्मूला होता है एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, और एफ दिया हुआ है 300 कॉस 60 की वैल्यू गिवन है 1/2, तो 300 मल्टीप्लाई 1/2 आंसर आ जाएगा 150 न्यूटन। तो ये एक्स आ गया। अब एफ आई के लिए अगर करें तो एफ आई इक्वल टू एफ साइन थीटा आता है। एफ अगेन जो वैल्यू है वही रख देंगे हम 300, और साइन 60 की वैल्यू ओ सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन 60 तो 60 लिख दिया, ठीक है। इनको हम साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 150 मल्टीप्लाई बाय √3, इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर में तो हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा 259.8 न्यूटन। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गया फोर्स का। आगे चलते हैं भाई जल्दी से और डेटा बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। इसके अंदर हमें जो है वो हीट एनर्जी पूछी हुई है कि भाई वाटर को बॉईल करना है, मास है 3 kg, तो इसको बॉईल करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे था पहले बॉईल करना है, तो बॉईल आपको पता है वाटर 100 डिग्री पे होता है, तो हमने खुद से बॉईल की वजह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया। चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा बाद वाले में से पहले वाले को, मतलब ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, T2 - T1 100 - 10 करा तो हमारे पास 90 C आ गया, या फिर 90 केल्विन। चेंज दोनों में बराबर होता है, ये बात याद रखिएगा, सेल्सियस और केल्विन में चेंज बराबर आता है। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200 होती है, दी भी है जूल पर के जी पर जूल पर के जी पर केल्विन, ठीक है। तो जूल अपॉन के जी पर केल्विन। सॉल्यूशन बनाएंगे इसका जल्दी से। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T हमारे पास फार्मूला होता है, मास दिया हुआ है, C दिया हुआ है, और डेल्टा T भी दिया हुआ है, मतलब हमने निकाल लिया था, तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। तो हमने जब मल्टीप्लाई करा था हमारे पास आ रहा है 756,000 एनर्जी है, तो जूल यूनिट आ जाएगा। या हम इसको एक्सपेरिमेंट में भी कर लिख सकते हैं 7.56 एक्सपोनेंशियल 5, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है ना, तो 5 पीछे ले आए तो हमारे पास 5 आ गया जब जूल, ठीक है। तो ये वाला भी सॉल्व हो गया एंड देन हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बोला जा रहा है सभी पार्ट है, अच्छा ही, और डेटा बना रहे हैं हम। डेटा में हमें जो है वो इनिशियल लेंथ दी हुई है एक रॉड की 15 मीटर, हमने उसको हीट किया है तो उसका टेम्परेचर चेंज हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 85 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टी यहीं पे निकाल लीजिए, ज़्यादा में से कम को माइनस करा के 85 - 30 55 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 55 केल्विन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है ना। कैलकुलेटर में क्योंकि वैल्यू और डेल्टा में वैल्यूज़ बराबर होती हैं। और चेंज इन लेंथ हमसे पूछा हुआ है, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अल्फा कांस्टेंट होता है मटेरियल के लिए, वो गिवन है 17 एक्सपोनेंशियल माइनस का 6C, ठीक है। C इनवर्स होता है इसका यूनिट वैसे। और डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, अल्फा की वैल्यू दी हुई है, एल नॉट की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा टी हम निकाल चुके हैं, सबको मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं तो कुछ मुश्किल है नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई कराने हैं, फॉर्मूले याद होने चाहिए, और थोड़ी सी मैथ्स है तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा इसका चेंज इन लेंथ का 0.01, क्योंकि लेंथ है तो पहले वाला यूनिट मीटर था तो अभी भी मीटर ही आएगा। गॉट इट? ओके, लेट्स मूव टू दी
नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, और इसका हम अगर डेटा बना 13 19 नहीं 13, और इसका हम अगर डेटा बनाएं तो हमारे पास बनेगा F इक्वल्स टू 100 न्यूटन दिया हुआ है, और एरिया दिया हुआ है 0.01 मीटर क्यूब, बोला हुआ है कितनी फोर्स हो जाएगी F2, और एरिया दिया हुआ है बाद वाला जिसके ऊपर पूछी है फोर्स, तो उसको हम A2 लिख देंगे 1 मीटर क्यूब। ये हमारे पास पास्कल लॉ से फॉर्मूला ड्राइव हुआ था, मतलब कि हाइड्रोलिक प्रेस है F1/A1 इक्वल्स टू F2/A2। सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, पुट कर दी F1 की जगह उसकी वैल्यू अपॉन में उसकी वैल्यू F2 की जगह, क्योंकि नहीं पता तो F2 रख दिया और 1, इन दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास 10,000 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा न्यूटन। तो आप देख रहे हैं फोर्स हमारी बढ़ गई, आंसर आ गया ये भी। अगला न्यूमेरिकल अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 अगेन, और उसका बी पार्ट है, और उसके अंदर हमने डेटा बनाया तो जो है वो अगर हम डेटा बनाए तो डायमेंशंस दी हुई हैं यहाँ पर हमें, तो डायमेंशंस को हमने नेचुरल डायमेंशंस लिख दिया 0.5 बाय 0.6 मीटर बाय 1 मीटर। अब एरिया निकालना है, खैर हम बाद में करते हैं, पहले डेटा बना लेते हैं। मास गिवन है हमें उस वुडन ब्लॉक का, आई गेस वुडन ब्लॉक है 200 kg, और हमें पूछा हुआ है उन्होंने कि प्रेशर कितना होगा। अच्छा एरिया अगर निकालें तो दो वैल्यूज़, क्योंकि दो डायमेंशन होती है एरिया में, तो शुरू की दो को हमने मल्टीप्लाई कराया, एंड देन हमारे पास जो आंसर आया वो हमने लिख लिया मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया प्रेशर का, फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स, क्योंकि वेट है उसका, डाउनवर्ड फोर्स पूछ रहे हैं ना, तो W की जगह हमने रख दिया उसका फार्मूला mg, वेट का फार्मूला mg होता है, मास दिया हुआ है उन्होंने हमें 200, और ग्रेविटी भी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, या 9.8 भी लिख सकते हैं आप प्रिसाइजली। और इनको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि प्रेशर है 6533, ठीक है, तो ये 0.3। आगे चलते हैं, 13 का सी पार्ट है, डेटा बना रहे हैं उसका, और इसके अंदर ये तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, हमारे को फोर्स उन्होंने पूछी भी है, और स्प्रिंग का केस है, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर कितना स्ट्रेच पर, और हमें कांस्टेंट भी दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर। अब कुछ भी नहीं है, हुक्स लगाना है, फिर बस के एक्स मल्टीप्लाई करा के आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर लिया, डिस्टेंस सेंटीमीटर से मीटर में डिवाइड बाय 100 करके आ गया हमारे पास, और फिर बस के एक्स लगाया, के की वैल्यू 15 है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 0.3 है, ठीक है, तो इनको हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.5 न्यूटन, क्योंकि फोर्स है तो इसीलिए। तो ये सॉल्व हो गया आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे।